अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ये मैथ्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस वीडियो में हम उसके तमाम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस यूनिट की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स आपके कौन से होते हैं? आपके तमाम काउंटिंग नंबर्स 0 1 2 3 सो ऑन, ये जो तमाम आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज़ इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। ठीक है, ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। अगर आप इन ब्रैकेट्स के अलावा कोई ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं तो ये आपकी मैट्रिक्स नहीं होगी, आपने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करना है। ठीक है, फिर है सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट। सिंगुलर का मतलब इसमें क्या है कि अगर आपके मैट्रिक्स के स्पेलिंग होंगे MATRIX तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और प्लूरल का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आपका वर्ड होगा MATRICESS तो यहाँ इससे मुराद है कि आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिसेस हैं। ठीक है, जैसे आपका यूनिट नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि इसमें किसी एक मैट्रिक्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे, काफ़ी सारी मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो सिंगुलर में RIX आप पुट करेंगे, जब आप एक से ज़्यादा मैट्रिक्स यूज़ करेंगे तो RICESS। फिर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर्स मीन्स आपके अल्फ़ाबेट्स। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड आप कह दें बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स से ABC। ठीक है, एक एग्जांपल आपको मैट्रिक्स के दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 1 2 3 6 9 0। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि आपको किस टाइप की मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आप हमेशा इनको कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर्स को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सेकंड अब है रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स अब क्या होते हैं? ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन को रीड करूंगी। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है, मैं बी से डिनोट करती हूँ। इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं 1 6 8 9 0 4। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंट्रीज़ हैं, ठीक है, मैं आपको बताना भूल गई कि किसी भी मैट्रिक्स की ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको आप एलिमेंट्स भी कहते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, तो रोज़ का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में हॉरिजेंटल फॉर्म में, ये हॉरिजेंटल फॉर्म होती है, जो आपके पास एंट्रीज़ होती हैं इनको आप रोज़ कहते हैं। अब जैसे ये 1 6 8 है, ये हमारे पास R1 मतलब रो 1 है, और 9 0 4। ठीक है, ये हमारे पास रो 2 है, यानी R2 से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में मैं आपको कॉलम बता देती हूँ। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइंस। अब जैसे ये 1 9 जो है ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन जो होती है ये आपका कॉलम होता है। अब इस मैट्रिक्स में ये C1 कॉलम 1 हो गया। ठीक है, 6 0 ये आपका क्या है? ये आपका कॉलम 2 है, और 8 4 ये आपके पास कॉलम 3 है। तो इस मैट्रिक्स में कितनी आपके पास रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। 1 2 3 आपके क्या हैं? कॉलम्स हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब इसमें हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं m/n से। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 9 1 2 3 0 6 9 8।
ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें अब ऑर्डर हम कैसे बताएंगे, अब हम इसका ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एम, ठीक है, एम बाय एन से। यहाँ एम से मुराद आपकी क्या है, नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, एम डिनोट करता है रोज़ को और एन डिनोट करता है कॉलम्स को। तो अब हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3। तो 3 रोज़ हैं, हम एम की जगह 3 लिख देंगे। कॉलम्स हमारे पास कितने, 1 2 3, तो हम एन की जगह 3 लिख देंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। ठीक है, ये बहुत आसान से कॉन्सेप्ट हैं। देन इज इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिसेस नंबर 4। अब देखें वर्ड यूज़ हुआ है मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें हमने 2 मैट्रिसेस का कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब RIX नहीं है, RICES है। तो मैं इसकी डेफिनेशन रीड आउट करती हूँ। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी, यानी अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं तो ए जो है वो इक्वल होनी चाहिए बी की। सेकंड इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी 2 कंडीशंस है। ठीक है, वो क्या कंडीशंस है, पहले हमारे पास कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ए इज़ इक्वल टू बी किस सूरत में, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक फुलफिल होती दूसरी फुलफिल नहीं होती तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी अगर मैट्रिक्स ए में 2 कॉलम्स 2 रोज़ है, ठीक है, तो मैट्रिक्स बी में भी 2 कॉलम्स 2 रोज़ होने चाहिए। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने का मतलब ये है कि तमाम एंट्रीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 4 0। ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 + 1 1 2 + 2 0। ठीक है, तो पहले तो हम इसका ऑर्डर देखेंगे, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए इज़ इक्वल टू बी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकंड कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने 1 + 1 से कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरी आपने इसको एक एंट्री कंसीडर करना है। 1 + 1 2, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ अगर 4 है तो 2 + 2 ये एक सिंगल एंट्री है, 2 + 2 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये आपके पास क्या हो गई है, इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हम एक एक करके सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास टाइप है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, आपने रो की डेफिनेशन और रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को मिक्स नहीं करना। रो का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन, अब रो के साथ मैट्रिक्स है तो अब डेफिनेशन आपकी चेंज हो जाएगी। रो मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 रो होगी, सिर्फ एक रो। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, हमारे पास सिंगल रो है। या मैं कहती हूँ बी इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है रो मैट्रिक्स की। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स एक जैसी होती हैं, आपने कंपैरिजन में इनको याद रखना है।
जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होती है, यानी सिर्फ वन कॉलम। इसकी डेफिनेशन भी रीड कर लेती हूँ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। इसकी एग्जांपल जैसे एम, ये मैं आपकी बुक से दे रही हूँ, एम इज इक्वल टू 1 0, ठीक है, सिर्फ सिंगल कॉलम है आपके पास। इसी तरह एन इज इक्वल टू 2 1 0, ठीक है, या ए इज इक्वल टू 2। तो ये सारी आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें भी वन कॉलम है, इसमें भी वन कॉलम है, इसमें भी वन कॉलम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रो और कॉलम मैट्रिक्स को कंपैरिजन में याद रखना है रेक्टेंगुलर और आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्योंकि ये एक दूसरे की ऑपोजिट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अब कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, इसको रीड आउट करते हैं। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, जैसे हम एग्जांपल देते हैं 1 2 1 1 2 और 3, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, ठीक है, 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम्स कितने 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी ऑपोजिट है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स को रीड करते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये इसकी ऑपोजिट है। आसान सी डेफिनेशन है। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हो, ठीक है। अब जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी 1 2, कॉलम्स कितने 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ऑपोजिट है। इसमें ऑर्डर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होती हैं, ऑर्डर सेम नहीं होता है, इसमें ऑर्डर हमेशा सेम होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ठीक है, नल मैट्रिक्स। Null matrix, a matrix M is called null matrix or zero matrix if each of its entries is zero। अच्छा, इसके हमारे पास टू नेम्स है, एक इसको null matrix कहते हैं और इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी, ठीक है, 0 0 0 0। ऑर्डर इसका कोई भी हो, इसकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगी, जैसे ये 0 0, ठीक है, अगर सिंगल है तो 0, ठीक है। तमाम एंट्रीज आपके पास ज़ीरो होंगी। आपने नल से याद रखना है, नल का मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। अभी हम डेफिनेशंस कर रहे हैं, अभी ट्रांसपोज नेगेटिव मैट्रिक्स वगैरह को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, पहले इसको रीड करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद आपने ये नहीं लेना कि आपका ऑर्डर है 2/2, नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपका ऑर्डर सेम है, चाहे वो 1/1 का हो, वो 2/2 का हो, वो 3/3 का हो, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट। एटलीस्ट का वर्ड आपने हमेशा इसमें ऐड करना है, एटलीस्ट एनी वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉट ज़ीरो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसका क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरोस, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एग्जांपल इसकी लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 0।
अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसमें डायगनल लाइन कौन सी है, डायगनल एंट्रीज कौन सी है। तो हमारी अपर पार्ट से लेके लोअर तक, टॉप टू बॉटम, ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, इसको हम डायगनल लाइन कहते हैं। मैट्रिक्स में हमेशा ये वाली लाइन, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट की है, ये आपकी डायगनल लाइन होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट एनी वन ऑफ इट्स डायगनल एंट्रीज इज नॉट जीरो। तो ये इसकी डायगनल लाइन है, तो ये इसकी डायगनल एंट्रीज है। वो कह रहे कम से कम इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। मतलब 2 ज़ीरो हो सकती हैं, 1 ज़ीरो हो सकती है, लेकिन तीनों ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 तीनों वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन ज़ीरो तीनों नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगी तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट एनी वन ऑफ इट्स डायगनल एंट्रीज इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कम से कम कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक क्लास है तो उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टूडेंट्स आ जाएं, बेशक आ जाएं, लेकिन कम से कम 5 स्टूडेंट्स ज़रूर हों, 5 से नीचे ना हो। तो ये भी ये बात करें कि कम से कम वन वैल्यू इसमें नॉन ज़ीरो हो। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है जो ज़ीरो ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ज़ीरो लिख देती हूँ तो ये 2 एक नॉन ज़ीरो है, तो कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी बेशक सारी ज़ीरो हो जाए। और इस डायगनल लाइन के अलावा जो तमाम आपकी एंट्रीज़ हैं जैसे ये, तो ये आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। इनको हम कहते हैं नॉन डायगनल एंट्रीज़, ठीक है। अच्छा, आगे डायगनल मैट्रिक्स की ही हमारे पास 2 टाइप्स हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास रीड करती हूँ, डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स डायगनल की टाइप है, तो इसलिए हम वर्ड डायगनल यूज़ करेंगे। इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में जो आपकी डायगनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। तो डायगनल एंट्रीज का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये वाली जो लाइन होती है टॉप टू बॉटम इस साइड पे, ठीक है, तो ये हमारी डायगनल लाइन होती है। तो ये डायगनल लाइन हमारी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, ठीक है, बाकी आपकी ज़ीरो होनी चाहिए, 0 2 0 0 0 2। तो ये जो डायगनल लाइन है इसकी वैल्यू 1 1 1 हो सकता है, 5 5 5 6 6 6, कोई भी आप डिजिट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगनल मैट्रिक्स की टाइप है। इसमें क्या कहते हैं? अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये इसका सेकंड नेम है, दोनों इसके नेम है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब भी होता है 1। तो डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर 1, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड, ठीक है। इसको हम डिनोटेड यानी पहले लिखना था, चलिए हम आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक डायगनल मैट्रिक्स है, तो इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डायगनल एंट्रीज हमारी सारी की सारी क्या है? 1 है, ठीक है। जब डायगनल एंट्रीज आपकी 1 होती हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो आज ये हमने करीबन 6 7 8 डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स की हम एक्सरसाइजेस के साथ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।